दोस्तों, अक्सर एक सवाल हमारे दिमाग में आता रहता है कि क्या पृथ्वी से बाहर जीवन है, और अगर है तो किस रूप में। मेरा मतलब कि क्या जीवन की परिभाषा वही है जैसी हम इंसान सोचते हैं। जब भी कभी हम पृथ्वी से बाहर जीवन की कल्पना करते हैं तो हमें बड़े सर वाले, कद में छोटे और पतले हाथ पैरों वाले एलियंस नजर आते हैं। इसके अलावा पृथ्वी से बाहर जीवन के किसी और प्रारूप को इंसान उतने मायने नहीं देता। आए दिन हम न्यूज में कई तरह की एलियंस और यूएफओ से जुड़ी अफवाहों से रूबरू होते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि साइंस फिक्शन मूवीज में एलियंस पर हमारा सबसे ज्यादा आकर्षण रहता है। मूवीज में हमेशा एलियंस को हमसे ज्यादा एडवांस और संपन्न दिखाया जाता है, जो हमारी पृथ्वी पर आकर हमारे प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा कर लेते हैं या पूरी पृथ्वी की ऊर्जा को अपने काम में लाने के उद्देश्य से पूरी मानव जाति के दुश्मन बन जाते हैं। आम इंसान ऐसे माहौल में एलियन शब्द सुनते ही बड़ी आंखों वाले उस अजीब से जीव की तस्वीर अपने जहन में बनाने लगता है और सोचता है कि वो हमसे कहीं ज्यादा एडवांस हैं। लेकिन दोस्तों, क्या पृथ्वी से बाहर जीवन को बस इसी रूप में देखा जा सकता है? क्या एलियंस के नाम पर हम हमेशा उस बड़ी आंखों वाले जीव की कल्पना करते रहेंगे? ऐसा भी तो हो सकता है कि पृथ्वी से बाहर जीवन किसी ऐसी फॉर्म में मौजूद हो जिसकी समझ हमारे विज्ञान के दायरे के बाहर हो, यानी जीवन की एक ऐसी स्थिति जिसके अस्तित्व के बारे में हमें पता ही न हो। दोस्तों, हमारे इस यूनिवर्स का अनंत फैलाव अपने आप में इतनी संभावनाएं बटोरे हुए है कि हर असंभव चीज संभव हो सकती है, पर इसे एक वैज्ञानिक रूप में देखना और साबित करना बहुत जरूरी है। एलियंस के वजूद को एक वैज्ञानिक तौर पर साबित करने की कोशिश करेंगे आज के इस एपिसोड में। साथ ही यह भी जानेंगे कि इस बात की कितनी संभावनाएं हैं कि हमसे एडवांस सभ्यताएं हम इंसानों के जीवन में दिलचस्पी रखती हैं। दोस्तों, हम उस हर संभव तरीके की कल्पना करेंगे जिससे एलियंस पृथ्वी पर आ सकते हैं, और इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि क्या वाकई एलियंस पृथ्वी पर आते हैं। हाय दोस्तों, मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं मिथ टीवी। स्वागत है आपका फिर से एक और नए एपिसोड में। दोस्तों, हमारे इस अनंत ब्रह्मांड में वैसे तो जीवन दूसरे प्लैनेट्स पर ऐसी स्थितियों में भी मौजूद हो सकता है जो हमारी विज्ञान की समझ के दायरे के बाहर हों। जीवन के लिए जरूरी तत्व ना होते हुए भी यूनिवर्स के किसी ना किसी प्लैनेट पर जिंदगी अपने आप को ऐसी फॉर्म में जिंदा रखे हुए होगी कि हमें उसके बारे में पता ही नहीं होगा। पर हम आज पृथ्वी से बाहर उस जीवन की बात करेंगे जो इंसान की दी गई जीवन की परिभाषा से मेल खाती हो। दोस्तों, इस बात की कोई भी वजह नहीं है कि जीवन पृथ्वी से बाहर न पनप सके। सारे तत्व जो जीवन होने के लिए जरूरी हैं दूसरे प्लैनेट्स पर भी मिल सकते हैं, लेकिन पृथ्वी से बाहर जीवन को खोजने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि वे कौन से जरूरी तत्व या एलिमेंट हैं जिनसे कहीं जीवन होने का अनुमान लगाया जा सकता है। पृथ्वी पर जीवन के विकास के अध्ययन, भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान के नियमों के हिसाब से अंतरिक्ष में जीवन के लिए जो जरूरी है उनमें से ये 3 तत्व बेहद मायने रखते हैं: पानी, कार्बन और डीएनए। कार्बन और डीएनए की बारी बाद में आती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि किसी भी दूसरे प्लेनेट पर जीवन होने की संभावना इस बात पर निर्भर करती है कि वहां तरल रूप में पानी मौजूद है या नहीं, क्योंकि पानी ही एक ऐसा द्रव है जो दूसरे द्रवों की तुलना में सार्वभौमिक विलायक है, यानी इसमें किसी भी दूसरे द्रव यानी लिक्विड के मुकाबले ज्यादा रसायन घुल सकते हैं। तरल रूप में पानी जटिल अणुओं के बनने के लिए सबसे सही माना जाता है। इसलिए वैज्ञानिक मानते हैं कि इस ब्रह्मांड में जीवन की खोज के लिए सबसे पहले हमें दूसरे प्लैनेट्स पर पानी को खोजना होगा। इसके अलावा कार्बन के साथ अणुओं की श्रृंखला बनाना सबसे आसान है, जिससे असाधारण रूप से जटिल अणु बन सकते हैं। इसलिए कार्बन जीवन के लिए दूसरा जरूरी तत्व है। इन दोनों के बाद बारी आती है डीएनए की। डीएनए के अणु ही ऐसे अणु हैं
जो खुद की प्रतिकृति बना सकते हैं। या आसान भाषा में आप ये मान लीजिए कि कार्बन के जटिल अणुओं में केवल डीएनए के अणु ही जीवन की उत्पत्ति कर सकते हैं। बाकी के अणु ये कर सकते हैं या नहीं, ये अभी तक हमें पता नहीं है। दोस्तों, अब हम अच्छी तरह से जानते हैं कि पानी, कार्बन और डीएनए, इन तीनों तत्वों की मौजूदगी से कहीं पर भी जीवन होने का अनुमान लगाया जा सकता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि जीवन के लिए जरूरी ये तीन तत्व केवल पृथ्वी पर हों, ऐसा तो संभव नहीं है। ये सभी एलिमेंट्स तो हमारे इस विशाल ब्रह्मांड में कई जगह हो सकते हैं। भौतिक विज्ञान के जो नियम हमारी पृथ्वी पर लागू होते हैं, वो हमसे किसी बहुत दूर मौजूद दूसरे प्लेनेट पर भी लागू होते हैं। इसलिए ये कहना गलत होगा कि केवल धरती पर ही जीवन है। दोस्तों, अब ये तो हम जान गए कि धरती के अलावा जीवन कई दूसरे प्लैनेट्स पर हो सकता है, पर इसकी कितनी संभावना है या ऐसे कितने प्लैनेट हैं जिन पर धरती के अलावा जीवन होने का अनुमान लगाया जा सके। हमारा ब्रह्मांड बहुत विशाल है। अपनी आकाशगंगा की बात करें तो इसकी चौड़ाई 1,00,000 प्रकाश वर्ष है और मोटाई 20,000 प्रकाश वर्ष। केवल हमारी आकाशगंगा में ही करीब 200 अरब तारे हैं, जिनमें से हमारा सूर्य एक आम तारा है। ब्रह्मांड में तो ऐसी और इससे भी बड़ी अरबों आकाशगंगाएं हैं। वैज्ञानिकों के आंकड़ों के मुताबिक कई आकाशगंगाएं हमसे इतनी दूर हैं कि प्रकाश को भी वहां से चलकर आने में 10 अरब साल लगते हैं। ऐसे में जीवन के लिए जरूरी वो तीन तत्व हमारे इस यूनिवर्स में अनगिनत जगहों पर पाए जा सकते हैं। लेकिन यहां जीवन का अर्थ किसी भी प्रकार के जीवन से है, यानी पूर्ण विकसित प्राणी ही नहीं, बल्कि किसी भी प्रकार की वनस्पति, काई, कीड़े, बैक्टीरिया या कुछ भी। पर सच तो यह है कि अंतरिक्ष में बुद्धिमान प्राणी की तलाश वैज्ञानिकों की सबसे बड़ी दिलचस्पी रही है। हम हमेशा से